और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर डीएसपी कल्पना वर्मा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और एक काला सच सामने आया। बंसल न्यूज के पास व्हाट्सएप चैट मौजूद है। नक्सल ऑपरेशन की खुफिया जानकारी साझा की। दंतेवाड़ा ऑपरेशन से जुड़ा हुआ ये चैट होने का दावा किया। डीएसपी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई है। ऐसे चैट से जवानों को खतरा है। सुरक्षा में नक्सल मोर्चे पर जवान डटे हुए हैं। एसएसपी लाल उमेश सिंह ने जानकारी दी है। मामले में शिकायत भी मिली है। एसपी ग्रामीण से जांच कराई गई है। यह एसएसपी का कहना है। मामले में जांच प्रक्रिया पूरी हो गई। आईजी के माध्यम से रिपोर्ट भेजी गई है। पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपी गई है। तो ये व्हाट्सएप चैट जो बंसल न्यूज के पास है और ये बड़े खतरनाक है क्योंकि सुरक्षा में तैनात है हमारे जवान। कहीं ना कहीं से एक प्रकार से ये सेंध लगाने जैसी बात है। खुफिया जानकारी लीक करने की बात है। तो देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। इसमें थाने में वरिष्ठ कार्यालयों के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पूरे शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच पूर्ण किया जा करके आईजी साहब के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की गई। कहा जा रहा है कि दंतेवाड़ा ऑपरेशन से जुड़ा हुआ ये चैट, ये दावा किया जा रहा है डीएसपी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा है तो बहुत ही बड़ा नुकसान वो पहुंचाने वाली थी। नक्सल ऑपरेशन की खुफिया जानकारी साझा करने का एक बड़ा और संगीन आरोप जिसे हम कह सकते हैं। डीएसपी कल्पना का क्या ये काला सच जो है अब उनको मुसीबत में डालता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब उनके खिलाफ रिपोर्ट जो है तेज हो गई है। जांच रिपोर्ट जो कि काफी ज्यादा पन्नों की है जांच रिपोर्ट, जिसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जिस तरह से बंसल न्यूज के पास भी वो चैट है, अगर वो दंतेवाड़ा ऑपरेशन से जुड़े हुए जो है चैट्स है और ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है, अगर वो सच है तो ये तो बहुत बड़ा मामला है, देशद्रोह से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल ललित जी, देखिए आपकी जो बात है मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं और ये सीधा मैं चैट दिखाता हूं। बिना कोई सबूत के बंसल न्यूज बात नहीं करता कभी। ये देखिए, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है, जिला दंतेवाड़ा के थाना नारायणपुर से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा एवं कैंप पहाड़ी से पोजा नाम के व्यक्ति को पुलिस मुखबिरी संदेह में गंभीर क्षति कारित किए जाने की योजना बनाने की, मतलब नक्सली क्या योजना बना रहे हैं ये उन्होंने जानकारी उसको प्रेषित की है। और आगे लिए चलता हूं, ये केवल एक चैट नहीं है, इसके अलावा अगर जितने चैट आप देखें, जय हिंद सर, थाना अरनपुर एरिया के अरनपुर आटीमरा निवासी चंदा नामक व्यक्ति को माओवादी हत्या करने वाले हैं, मतलब हत्या कब करने वाले हैं माओवादी, ये भी उनको वो भेज रही है। इसके अलावा ये देखिए एरिया, ये पूरा अज्ञात महिला पुरुष वर्दीधारी नक्सली जो है वो खबर मिल रही है, वो आ रहे हैं। ये देखिए महिला नक्सली खाली हाथ है, उनकी जानकारी मिल रही है। बस बुस्की एवं अन्य 5 लोग बिना हथियार के खाली हाथ गए हैं, ऐसी खबर मिल रही है। तो ये देखिए अभी तो अरनपुर निकलूंगी, 2 अरेस्टिंग करना है, वीडियो बनाना है, पहले डीआरजी वाली टीम आई नहीं है, उनका ही वेट कर रही हूं। ये बहुत गंभीर है ललित जी, ये गंभीर नहीं बेहद गंभीर है। ये वो जानकारियां हैं जो एक अधिकारी केवल अपने एसपी के साथ शेयर कर सकता और किसी के साथ नहीं कर सकता। कब कौन सरेंडर करने आ रहा है, कब किसकी हत्या होने वाली है, वो जानकारी तक अगर आप एक अज्ञात शख्स को, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, उसको अगर आप ये चैट दे रहे हो, चैट उसको कर रहे हो, मतलब साफ है सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के साथ खेल रहे हो। छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के साथ साथ सीधा सीधा अपने देश की सुरक्षा के साथ आप खेल रहे हो। इस चैट के आने के बाद भी अगर अभी भी इंतजार हो रहा है पुलिस मुख्यालय को कि कार्रवाई कब की जाए, तो शर्मनाक है पुलिस मुख्यालय के लिए। इतनी सारी जानकारी और ये सब आने के बाद भी अब भी अगर इंतजार है तो आप समझ लीजिए छत्तीसगढ़ का पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस महकमा किस कदर नींद में सो रहा है। अभी तक कार्रवाई आ जानी चाहिए थी, अभी तक चैनलों में प्रसारित किया था कि तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और इस पे निश्चित तौर पर और कड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये चैट मुझे किसी ने दिया, मैंने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया। आप सीधे सीधे जवानों की जान के साथ खेल रहे थे, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भरे पद में बैठे रहने के बावजूद।
निश्चित तौर पर कार्रवाई का हम सबको इंतजार है। जल्द से जल्द इस विषय पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई कल्पना वर्मा के खिलाफ हो। बिल्कुल आदित्य जी, हमने कई बार देखा नक्सल मोर्चे पर डटे हुए जवान बहादुरी के साथ वो मोर्चा संभालते मैदान में होते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा कि नक्सली वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। यानी कि कोई ना कोई तो मिला हो, कोई ना कोई तो जानकारी साझा करता होगा। लेकिन इस चैट से ये क्या पता चल पा रहा है कि ये जानकारी किसको किसको भेजी है उन्होंने? देखिए, शर्म आना चाहिए ललित जी। कुछ पैसों के लिए, कुछ अंगूठियों के लिए, कुछ जेवरात के लिए, कुछ होटल के सौदों के लिए आप छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के साथ खेल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जवानों के साथ खेल रहे हैं। वो जवान जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, कितने सैकड़ों जवान शहीद हो गए, उनकी इंफॉर्मेशन आप पास ऑन कर रहे हैं। किस लिए? कुछ रुपयों के लिए, कुछ अटैचमेंट बनाने के लिए, कुछ होटलों के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको, निश्चित तौर पर शर्म आना चाहिए उनके अधिकारियों को जो अब तक इंतजार कर रहे हैं कार्रवाई का। इस विषय पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ललित जी। ये सीधा सीधा बेहद गंभीर मामला है और इसकी तो मैं सीधे कहूंगा राष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकारी उनके ऊपर होंगे, वो भी छत्तीसगढ़ के अधिकारी है। क्या उसको बचाएंगे नहीं आज नहीं तो कल? तत्काल जो है इस विषय पर एनआईए से या सीबीआई से जांच कराना चाहिए। और ऐसे जो भी लोग हैं जो इस प्रकार की सूचनाओं को वायरल करते हैं, सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनको तत्काल पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे जो सुरक्षा जवान हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां आम आदमी तो जाने की सोच नहीं सकता। सोचिए कि किस तरह से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे और कितना नुकसान उनको इस चैट से हो सकता है, ये खुफिया जानकारी साझा करने से हो सकता है। लेकिन आपने सही कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।